हेलो दोस्तों, जय महाकाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेके आया हूं, जो कि अभी पता चल जाएगी क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या नहीं पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो साथ में बने रहना है और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना है। और जो अच्छे लोग हैं वो तो आते ही हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। जो हमारे अपने लोग हैं हमेशा आते हैं, हर वीडियो में आते हैं, बुलाना नहीं पड़ता उनको। जैसे कि शिवांगी, अनु, अंकिता, अनुराधा, रंश, करीना महर, सीबीटी तिवारी जी, पूजा शुक्ला और मॉम डैड लवर, पप्पू निषाद, काफ़ी लोग हैं जो आते हैं। मोटिवेशनल फैक्ट एंड काफ़ी लोग हैं, विशाल, है ना, और रोमित बहुत अच्छा दोस्त है, हर वीडियो में आता है। सौरभ दादा, अनामिका दी, काफ़ी लोग आते हैं। और भूपेंद्र भी कभी कभी आ जाता है, डेली नहीं कभी कभी आ जाता है। चलिए इन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय हमको देते हैं, आते हैं, अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल थॉट के साथ में। आप लोगों को कोशिश करता हूँ मोटिवेशनल करने की। वैसे आप खुद अपने आप से मोटिवेट होंगे तभी ज़्यादा सही रहेगा, है ना। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि तो समझिएगा कि आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। समझ रहे हैं, आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर होता है। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कुछ अच्छा करेंगे ना, जब आप सक्सेस होंगे कुछ करने के बाद, तो उसका असर पूरी दुनिया पर दिखेगा। ठीक है, जो भी देखेंगे कि हाँ यार ये कोई लड़का है, ये लड़की है इस नाम से, जो कि बहुत फेमस है। चाहे विकास देव कीर्ति को ले लो, चाहे किसी को ले लो यार, जो भी फेमस पर्सन है उसको ले लो, सब कोई जानता होगा। आप बुरा भी करते हैं तब भी आप उसका असर पूरी दुनिया पर होगा, अच्छा करेंगे तब भी पूरा असर दुनिया पर होगा। तो इससे यही जानने को मिलता है कि आपको अच्छे अच्छे काम करना है, कहीं ना कहीं आपको दुनिया जाने ऐसा कुछ करके जाना है, अगर एक लाइफ आपको मिली है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो वीडियो कौन सी? जैन धर्म। जैन धर्म आप समझते होंगे, है ना। कब हुआ कब नहीं समझ तो समझ जाएंगे। इसमें क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें ये सब बताने वाला हूँ। सांसारिक जीवन का क्या रहा, आध्यात्मिक जीवन कैसे रहा, कैसे क्या इन्होंने किया, क्या ज्ञान कहाँ से अर्जित किया, किसको किसको दिया, कब क्या हुआ, सब बताएंगे। प्रमुख जैन तीर्थंकर बताएंगे, प्रतीक चिन्ह, जैन संगतियाँ, प्रमुख जैन मंदिर। ठीक है, इतना बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर देना आपको, ठीक है। और आप सब लोग बहुत काबिल लोग हैं, अच्छे लोग हैं हमारे। जितनी तारीफ़ करूँ आपकी उतनी ही कम है। धार्मिक आंदोलन देखते हैं भाई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। भारत में धार्मिक आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला, लोगों के विचारों में धार्मिक परिवर्तन देखने को मिला। ये कौन है आपकी, ये कौन है? आप लोग जान रहे होंगे, इनको देख करके ही समझ पा रहे होंगे। ओके, ये गौतम बुद्ध हैं, बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म है, मतलब गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म का लो, चाहे गौतम बुद्ध कह लो, ठीक है। ये जैन धर्म है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और इनको हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये आपके जो हैं सबसे अच्छे हैं, महाकाल बाबा, है ना। आपकी हमेशा सपोर्ट करेंगे ये, अगर आप इनको याद रखोगे। अब होता है स्टार्ट अपना टॉपिक, ठीक है। जैन धर्म। जैन धर्म क्या है समझिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव थे, ठीक है। जो स्वयं, देखिएगा मैं अंडरलाइन नहीं करूँगा, आप लोगों को खाली नीचे पढ़ते चलना है। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल डीपली समझो, जितना समझाया जाए सब समझ में आएगा। जो स्वयं तप के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो संसार, यहाँ देखिएगा, और जो संसार रूप सागर से संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तो आप लोगों अभी तक खाली ये पढ़ा होगा 24वें तीर्थंकर कौन है, प्रथम कौन है, ये कौन है, 24वें कौन है, 10वें कौन है, 22वें कौन है, 23वें कौन है ना। तो लेकिन ये नहीं पता था कि तीर्थंकर क्या होता है। अब वो आपको समझ में आ गया होगा। जो स्वयं के तप के माध्यम से आध्यात्मिक, यानी अपने अंदर नॉलेज, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान, नॉलेज मतलब वो भी नॉलेज ही होता है। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब भगवान में जो रुचि रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो संसार के रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, ठीक है, वह स्वयं तीर्थंकर कहलाते हैं, ठीक है।
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं आगे, प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे। ओके, आगे आपको समझ रहे हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ओके, तो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहले कौन थे, ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह सांड। और हाँ, आपको मैं बता दूं, गौतम बुद्ध जो जैन धर्म बौद्ध धर्म में दीदी ने पढ़ाया बहुत अच्छे लेवल से। इसमें जो अगर आपको नहीं मिलता है, आप मेरी दीदी की वीडियो देखिएगा, उन्होंने हमसे भी बेस्ट पढ़ाया है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर विजिट करें, गौतम बुद्ध या जैन धर्म वाली। ठीक है, तो पहले कौन थे, उनका नाम क्या था, ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह सांड। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ सर्प। 24वें कौन थे, शेर महावीर थे। ठीक है, यहाँ मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो बताया है। ठीक है, लेकिन दीदी ने 24वें रटाए हैं, आपको बताए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। ठीक है, और आपको डिटेल में बताते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ, झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, है ना। कोई लॉस नहीं होगा आप लोगों का। कुछ लोग सोचते हैं शायद लॉस ही हो जाए एक बटन दबाने से, है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए जिसे चतुरायण धर्म कहा गया। क्या, हिंसा न करें, सदा सत्य बोलें, चोरी न करें, संपत्ति न रखना। आज के समय में भाई संपत्ति अगर जो भी जान पाएगा ना तभी आपके पास आएगा, वरना पास नहीं आएगा। कुछ अच्छे लोगों को छोड़ के, जैसे कि आपके माता पिता, है ना, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी आप कर लें। और तो वरना वही है, जो संपत्ति होगा पास में तभी कोई आएगा, वरना कोई दर्शन नहीं देगा, बात तक नहीं करेगा भाई, इतना समझ लेना। तो अच्छे से पढ़ाई करें, जॉब ले लें, और जब जॉब मिल जाएगी ना संपत्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो साथ में बने रहना है, हर एक बात आपको आज मैं समझाऊंगा। ओके, तो आगे देखते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे, जो हाईलाइटेड है, ठीक है, उसको जरूर समझना है। महावीर स्वामी थे जिन्हें धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, मतलब जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, सांसारिक जीवन क्या था, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ, वैशाली में, कुंडग्राम में। पिता का नाम क्या था, ठीक है, सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदिवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद समाली था। ठीक है, इतना समझ लेना है। और हाँ, इसके साथ नहीं लेना, मैं PDF अपने चैनल पर डाल देता हूँ। अगर आप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं या ग्रुप से नहीं जुड़े तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ अच्छे अच्छे लोग हैं, सब आपको आपकी स्टडी करवाते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, आप बताओ। वर्धमान था। थोड़ी तबीयत नहीं सही है हमारी, खांसी आने लग गई पता नहीं कैसे, और कल मैंने मूंगफली भी और खा ली ऊपर से और तबीयत गड़बड़ हो गई थोड़ी। चलिए सही हो जाएगी। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान कह लो या जीवन कह लो, ठीक है, वो समझो। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। मतलब संन्यास ले लिया या सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखते हैं क्या लिखा है। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी का क्या नाम है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल का पेड़ होता है ना, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया, कैवल्य बोला गया। ओके, इस समय महावीर स्वामी आर्यत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, जिन विजेता, ठीक है, कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो आपको बताना है प्राकृत में। किस में, प्राकृत में। और आगे देखते हैं, महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, और कह रहा है कि इन्होंने पहला उपदेश राजगीर जानते हैं क्या है, राजगृह में दिया। ठीक है, और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया है। ओके, जो चीज़ कन्फर्म ना हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे पर्सनल में करके। ज्ञान प्राप्ति के बाद, आगे यहाँ पढ़ रहा हूँ देखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए जिसे पंचायन धर्म कहा गया। कौन कौन से, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, ब्रह्मचर्य।
ठीक है। तो ये 5 नियम थे, इनको रट लेना है। महावीर स्वामी ने तिरतन दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ओके। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, मतलब जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता। हम तो मानते हैं भाई महाकाल हैं, तो हम वही है नाम जैन धर्म के उपासक है ना बौद्ध धर्म के, तो हम तो भगवान भाई मानते हैं। और उम्मीद है आप सब लोग भी मानते हो, क्योंकि बिना भगवान के एक पत्ती नहीं हिल सकती, इतना पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। साइंस से जोड़ो, किसी से भी जोड़ो ना, साइंस इतना तेज अभी नहीं हुआ कि एक मृत्यु हो रही हो उसको समझ पाएँ डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट, उसके प्राण को बचा सकें। ऐसी कहीं जगह हो तो रख लो भाई, दिखा दो। अगर भगवान नहीं होता ना तो रोक वो भी कर लिए होते, इंसान को जिंदा भी कर दिए होते। ऐसा नहीं कि उसकी काफ़ी लोगों ने, साइंटिस्ट ने प्रयोग किया कि पता चला लोग जब मर रहा है तो उसको उनका मानना है कि भाई जब तक कि ब्लड संचरित होता रहता है इंसान जिंदा रहता है, कहीं ना कहीं ब्लड जब रुक जाता है तो लोग मर जाते हैं। तो एक मरते हुए व्यक्ति को उन्होंने क्या किया, मतलब जब एक व्यक्ति मर गया, काफ़ी लोगों ने इस पर साइंटिस्ट ने प्रयोग किए भाई, अमेरिका के, ब्रिटेन के लोगों ने काफ़ी ने किया। सो जैसे मर गया कोई व्यक्ति तो उसको ले जाके इतनी तेज़ हिलाया कि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन किया, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया कि शायद ये अभी सांस लेगा, लेकिन नहीं हुआ कुछ भाई। अगर भगवान न होते ना तो तब पॉसिबल था ना, भगवान हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक से एक लोग पढ़े फिलहाल। हाँ, तो मैं जैन धर्म पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना, सनातन धर्म नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, आत्मा है वो ये मानते हैं। ठीक है। महावीर स्वामी जी ने पुनर्जन्म और कर्मकांड में विश्वास करते थे, यानी पुनर्जन्म होता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जब शादी लेते तो 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे ऐसे कहा जाता है। और मुश्किल हो जाता है 1 जन्म में बिताने का। शादी हो के 4 महीने बाद जब वो आती, 4 महीने बीत जाते हैं, तब डेली लड़ाई होती है, जाओ तुम मर जाओ जाके, हम मर जाए जाके, है ना। और 7 जन्मों का वादा लेके आते हैं, समझ में नहीं आता ये लोग कहाँ से आते भाई। चलिए देखते हैं आगे। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी की मृत्यु को क्या बोला गया, निर्वाण बोला गया। ठीक है। 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य में पावापुरी में हो गई थी। ठीक है, ये बात आपको रट लेना है। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी कौन थे, स्थूलभद्र, भद्रभाव। ये श्वेतांबर थे, ये दिगंबर थे। श्वेत वस्तु को धारण करने वाले क्या कहलाते हैं, श्वेतांबर। नग्न रहने वाले क्या कहलाते हैं, दिगंबर। ठीक है। हमारे वहाँ जब मैं मिश्रिक का रहने वाला हूँ। ठीक है। जब कभी आप मिश्रिक या नवीसारण या सीतापुर जिला लगता है, नवीसारण एक छोटा सा इलाका है, एरिया है, ये कह सकते हो। ठीक है। टाउन एरिया हमारा मिश्रिक है। ठीक है। सो मिश्रिक में मतलब ये हैं जो नग्न रहते हैं, ये हमारे होली का जब मेला लगता है ना, परिक्रमा होता है, जो 84 कोष का परिक्रमा कंप्लीट होता है ना, तो इसमें से 5 कोष हमारे मिश्रिक में कंप्लीट होता है। ठीक है। सो यहाँ पर इतनी भीड़ लगती है। मिश्रिक में चक्र तीर्थ है, किसका, चक्र तीर्थ किसका, 80,000 जो ऋषियों ने तप किया था ना, 80,000 जो ऋषियों ने तप किया था, वो चक्र तीर्थ जो दधीच जी ने अपने शरीर को त्याग दिया था। हड्डी का जो वस्त्र अस्त्र बना था, उससे एक राक्षस था, उसको मारा गया था, है ना। सो इनका चक्र तीर्थ है यहाँ पर, तो यहाँ सब लोग नहाने आते हैं। बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है यहाँ पर। सो यहाँ पर काफ़ी ये आते हैं दिगंबर। तो कभी आना होली के मेले में, टहल जाना आप लोग, बहुत मज़ा आती है यहाँ पर। हाँ, मौर्य काल में 12 वर्ष के भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रभाव अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक में चले गए, और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। बताओ गुप्त उसका मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, कमेंट करो। ठीक है। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक में श्रवणबेलगोला संलेखना, इसको क्या बोला गया, संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना समझते हो, बिना कुछ खाए पिए, है ना, संलेखना बोलते इसको। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई। क्या हुई संगतियाँ, प्रथम कब हुई थी, ठीक है, प्रथम ये हुई 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय। द्वितीय 6ठी शताब्दी में बल्लाभी गुजरात में हुई थी। ठीक है। बल्लभी क्षमा श्रवण। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कुछ तबीयत नहीं सही तो वही है, आप लोग मैनेज करिए, थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। सॉरी। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे, कौन थे भाई, उदयन था। ठीक है। बंद राजा था,
चंद्रगुप्त मौर्य थे। कलिंग, भाई कलिंग का जो युद्ध हुआ था मज़ा आ गया था, कभी इसको पढ़ना। ठीक है। खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये सारे थे। ठीक है। आगे देखते हैं भाई। और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दें यार, है ना। आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए। आप लोगों को सारा, अगर सब लोग 2-2 3-3 लोगों को लाओगे ना तो अच्छा लगेगा थोड़ा। कम से कम जोड़ो 40-50 लोगों को, कभी मजा आए। प्रमुख जैन मंदिर। ठीक है। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा था। कौन? मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कायदे से रीड करना। कर्नाटक के चामुंड शासकों में श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, मतलब सबसे बड़ी ये जो है, सबसे बड़ी मूर्ति यहीं कर्नाटका में है, गौतम बुद्ध की। ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। ठीक है। और मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। ठीक है। तो ये आपको सब समझना है। और अगर महाकाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है। आप लोगों का इशारा है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। सपोर्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं आप लोग। तो उम्मीद है आप लोगों को इतनी मेरी पूरी वीडियो समझ में आई होगी, है ना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो पूछ सकते हैं क्या समझ में नहीं आया। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को लेने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, वहाँ पर आना है, क्विज करना है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, हर एक चीज़ मिल जाएगा। आप अपना स्क्रीनशॉट लेके अपना स्टोरेज मत फुल करिएगा। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। जय महाकाल।